आसमान अब नीला नहीं रहा, वो एक बीमार सा पीला है। हवा में एक लगातार, गले में खराश वाली खांसी भारीपन से लटकी हुई है। यह है हमारी दुनिया अब, एक ऐसा कैनवस जिसे हमने खुद अपने हाथों से पेंट किया है। हमने ये तबाही बेपरवाही से बनाई है। हर छोटी सांस एक कड़वी याद दिलाती है, हमारी सबकी एक बहुत बड़ी भयानक नाकामी की याद। सूरज, जिसकी गर्मी अब एक भूली हुई याद बन चुकी है, इस जहरीले पर्दे को चीरने की कोशिश करता है। जब वो ऐसा कर पाता है तो वो लंबी कमजोर परछाइयां बनाता है, परछाइयां जो रेंगती हैं और हमारी थकी हुई आंखों से बहुत कुछ छुपाती है। नदियों में अब साफ पानी नहीं बहता, उनमें से गाढ़ा काला कीचड़ रिसता है, चिपचिपा, जहरीला, हमारे फेंके हुए गुनाहों का एक गंदा सूप। मछलियां, वो तो अब पुरानी कहानियों की बात हो गई। बस कभी कभी उनकी फूली हुई भयानक लाशें सतह पर आ जाती हैं, या फिर उन गहराइयों में अब लाशों से भी ज्यादा बुरी चीजें हरकत करती हैं। जमीन खुद हमारी लापरवाही का सबूत है, बंजर और बेरहम। फटी हुई सूखी धरती दूर तक धुंधले आसमान तक फैली है। यहां अब कुछ भी शुद्ध या अच्छा उगने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ मुड़े तुड़े म्यूटेटेड पौधे जहरीली जिंदगी की एक किरण के लिए संघर्ष करते हैं। उनके रूप अजीब और डरावने हैं। शहर पीले आसमान के नीचे भूले बिसरे हड्डियों के ढांचे जैसे मकबरों की तरह खड़े हैं। खाली खिड़कियां मुर्दों की खाली आंखों की तरह बाहर झांकती हैं। खामोशी गहरी और पूरी किसी भी बॉम्ब से ज्यादा जोर से चीखती है। कभी भी सड़कों पर जिंदगी धड़कती थी, हंसी गूंजती थी, सपनों का पीछा किया जाता था। अब टूटी इमारतों के कंकालों के बीच सिर्फ उदास हवा फुसफुसाती है। ये अपने साथ हर तरफ फैली सड़न की मीठी दम घोंटने वाली महक लाती है। और कुछ और है, कुछ मेटालिक सा, कुछ खतरनाक सा। हमारी आखिरी विरासत ये सब कुछ निगल लेने वाली आ रही है। हम छोटी बहुत मजबूत बस्तियों में सिमट कर रहते हैं। उम्मीद की किरणें भी अब धुंधली हो रही हैं। सर्वाइवर्स, हम खुद को यही कहते हैं, या शायद हम बस आखिरी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उस आखिरी अटल पर्दे के गिरने का इंतजार। हमारी दीवारों के बाहर की हवा तेजी से जान ले लेती है। पानी एक धीमी तड़पती हुई मौत है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी एक धोखेबाज अस्थिर दुश्मन है। हर एक को एक मुश्किल लड़ाई है, कुछ और कीमती घंटे जीने का संघर्ष। जहरीला दम घोंटने वाला सच ही अब हमारे पास बचा है। ये डरावना सपना आखिर शुरू कैसे हुआ? ये धीरे धीरे चुपके से आया, फिर ऐसा लगा जैसे सब कुछ एक साथ हो गया। हमने कचरे के पहाड़ फेंक दिए, जहरीले पॉइजन्स की नदियां बहा दी। हमने बेवकूफी में ये मान लिया कि धरती एक इन्फिनिट स्पंज है, कि वो हमारे सारे गुनाह बिना शिकायत के सोख ले। हम घमंडी अंधे बेवकूफ थे। केमिकल्स बिना दिखे बिना सुने अंदर तक घुस गए, बेबस मिट्टी में गहरे तक, जीवन देने वाले पानी में गहरे तक, हर जिंदगी के नाजुक ताने बाने में गहरे तक। वो बस गायब नहीं हुए, वो सड़ते रहे, वो म्यूटेट होते रहे। उन्होंने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है, या पुरानी कहावतें तो यही कहती थी। लेकिन ऐसी जहरीली कोख से कैसी अजीबोगरीब जिंदगी निकलेगी? टॉक्सिन्स, हमारे खामोश जल्लाद, अपना काला डरावना जादू चलाते रहे। सेल्स फटने लगे और मुड़ने लगे। डीएनए जो जिंदगी का ब्लूप्रिंट होता है, दर्द से बिखर गया, और फिर उसने खुद को नए खौफनाक एलियन पैटर्न्स में बुन लिया। नेचर, जिसे हमने हद से ज्यादा परेशान किया था, उसने भयानक बदला लिया। उसने ऐसे शैतान पैदा किए जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हमारी अपनी ही अनजाने में बनाई हुई मखलूक, डरावने सपनों के सबसे अंधेरे कोनों से निकले हुए जीव। वो प्यार या रोशनी से पैदा नहीं हुए थे, वो हमारी आपराधिक लापरवाही से पैदा हुए थे, हमारी बदबूदार इंडस्ट्रियल गंदगी से। ये कोई मामूली प्रेडिक्टेबल म्यूटेशंस नहीं थे, सिर्फ एक फालतू हाथ पैर नहीं, या रंग में कोई मामूली सा अजीब सा बदलाव नहीं। ये उनके होने में ही बेसिक डरावने बदलाव थे। नई शिकारी सेंसेस, नई कभी न मिटने वाली भूख, मारने के नए असरदार तरीके। कचरे के पहाड़ उनका शैतानी पालना बन गए। उनका सड़ा हुआ खाना उनका सबसे ताकतवर हथियार। उन्होंने बड़ी तेजी से खुद को जहर के हिसाब से ढाल लिया। वो उसकी जानलेवा गिरफ्त में फलने फूलने लगे। वो खुद जहर का रूप बन गए। हमारी ही लापरवाही से बिना सोचे समझे बनाई हुई इस बर्बाद, मरती हुई दुनिया का जीता जागता हिस्सा। पहली डरावनी निशानियां बहुत मामूली थी, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। पूरी जहरीली मिट्टी में अजीब अनजाने पैरों के निशान। जानवर रात के अंधेरे में बिना किसी निशान के गायब होने लगे। फिर वो गायब होने लगे। बेचैनी की फुसफुसाहटें अब दहशत की चीखों में बदल गई। वो जीव सिर्फ बेवकूफ जानवर नहीं थे, उनके पास एक डरावनी एलियन इंटेलिजेंस थी। नरक में जिंदा रहने से आगे चला वो हमें
ग्लूम स्टॉकर्स तो बस एक तरह का आतंक है जो इस धरती पर घूमता है, इतने लंबे कि यकीन ना हो, परेशान करने वाले हड्डियों के ढांचे जैसे। उनकी स्किन ठंडी राख जैसी बेजान रंग की होती है। वो खंडहरों में एक अजीब डरावनी खामोशी से घूमते हैं। उनकी गहरी धंसी हुई आंखें हल्की जहरीली हरी रोशनी से चमकती हैं। वो हमेशा रहने वाली धुंधली शाम में शिकार करते हैं। इंसानों के भूतिया वीरान शहरों में वो अपने बदनसीब शिकार को घसीटकर सबसे गहरी परछाइयों में ले जाते हैं। शायद तुम्हें पत्तों की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे, एक दबी हुई आवाज, फिर कुछ नहीं, बस हड्डियों को कंपा देने वाला डर रह जाता है। एक ठंडा रेंगता हुआ डर जो कभी सच में जाता नहीं। फिर आते हैं डरावने स्लज मॉस। ये जहरीली नदियों और सड़ते हुए उबलते दलदलों में छिपते और पनपते हैं। विशाल स्लग जैसे बिना किसी आकार के शरीर। उनके मुंह उनके बदलते शरीर में बड़े बड़े भयानक छेद होते हैं जिनमें सुई जैसे नुकीले दांतों की अनगिनत कतारें होती हैं। वो चिपचिपी गंदगी से अचानक बाहर निकलते हैं, बिना किसी आवाज के, बिना किसी चेतावनी के। उनका बस छूना ही स्किन को एसिड की तरह जला देता है। उनकी जहरीली सांस दम घोंट देती है। वो तुम्हें नीचे खींच लेते हैं, जहरीली गहराइयों की दम घोंटने वाली अंधेरी गिरफ्त में। जो पकड़े जाते हैं उनमें से कुछ ही उनकी बेरहम पकड़ से बच पाते हैं। उनसे छोटे, कहीं ज्यादा तादाद में, पर उतने ही जानलेवा हैं कोरोसिव स्वॉर्म्स, कीड़े। इतने बदल गए हैं कि पहले कभी पहचाने भी नहीं जाते थे। वो घने भिनभिनाते झुंड में उड़ते हैं जो कमजोर रोशनी को भी ढक लेते हैं। उनके नाजुक पंख एक अजीब मेटालिक चमक के साथ फड़फड़ाते हैं। वो खुली स्किन पर चुपके से उतरते हैं और वो तुरंत चलने लगते हैं। वो खौफनाक तेजी से अंदर घुस जाते हैं। वो भूखे भेड़िए की तरह खाते हैं। उनके काटने से एक तेज असर करने वाला वेनम फैलता है, एक ऐसा वेनम जो अंदर से टिश्यूज को पिघला देता है। एक छोटा सा मामूली सा घाव भी एक धीमी दर्दनाक और पक्की मौत बन सकता है। उनकी तादाद सच में बहुत ज्यादा है। इंसानियत अब इस प्लानेट पर सबसे बड़ा शिकारी नहीं है। हम शिकार हैं, हम शिकार हैं। हमारी छोटी मजबूत बस्तियां बस कमजोर पर हो जाती हैं। जो दुश्मन हमेशा बदलते हुए म्यूटेटेड जीवों के एक बड़े बेरहम समुद्र में खो गए हैं। दीवारों के बाहर हर एक कदम मौत के साथ एक डेस्परेट जुनून। और कितनी परछाई में एक खास सोच छिपा सकती है। हमारे बच्चों को हमारे से पढ़ने से प्यार है। हमारे की रोशनी से है। इन सबके बीच जो कुछ भी है उससे ये जीव एक लगातार डरावनी याद दिलाता है। इस बात की याद कि हमने लापरवाही में की, ताकत में देखा, हमारी टूटने की, बिखरने की। हमने खतरे की चमकती हुई निशानियां देखी थी। दशकों पहले हमने उन्हें देखा था। साइंटिस्ट्स ने जोश और सबूतों के साथ गुहार लगाई। एक्टिविस्ट सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर थक गए, लेकिन उनकी बेचैन आवाजें आसानी से दबा दी गई। अनियंत्रित इंडस्ट्री के कान फाड़ देने वाले शोर में दब गई। कभी ना खत्म होने वाले प्रॉफिट की मीठी बातों में खो गई। कन्वीनियंस को सर का ताज पहना दिया गया। छोटे मोटे पल भर के फायदों ने हर फैसले पर राज किया। भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, एक दूर की उलझी हुई प्रॉब्लम थी, किसी और की प्रॉब्लम जिसे कोई और सॉल्व करेगा। हमने जानबूझकर अनजान बने रहना चुना। हमने खतरनाक लापरवाही चुनी। हमने ये चुना, ये जहरीली जीती जागती कब्र जिसमें हम अब रहते हैं। हमारे लगातार हमलों से धरती ने सिर्फ आह नहीं भरी, वो दर्द से चीखी। उसने गुस्से में तड़प कर विरोध किया। नाजुक संतुलन वाले जहरीले इकोसिस्टम्स आखिर टूट गए और उनकी सुलगती जहरीली राख से ये नए खौफनाक जीव आखिर पैदा हो ही गए। ये उसका सीधा नतीजा है। हमारे कभी ना खत्म होने वाले लालच, हमारी आपराधिक लापरवाही, हमारी जिद्दी घमंडी आनाकानी का जीता जागता भयानक सबूत जो हमारी बात सुनने से इनकार करता रहा। हर अजीब म्यूटेटेड रूप एक बिगड़ा हुआ आईना है जो हमारी अपनी अंदर की गंदगी हमें दिखाता है। एक भयानक, न टाला जा सकने वाला अटल सच। क्या हम अब अपने अक्स को देखने की हिम्मत भी कर सकते हैं? क्या हमारे लिए उम्मीद की कोई किरण बची है? क्या ये तबाही का सैलाब रोका जा सकता है? शायद हम जो बचे हैं उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। शायद ये बर्बाद दुनिया पूरी तरह से उन रिलेंटलेस मॉन्स्टर्स के कब्जे में जा चुकी है जिन्हें हमने अनजाने में पैदा किया। लेकिन इस तबाही की दर्दनाक याद जिंदा रहनी चाहिए। ये भयानक सबक सीखा जाना चाहिए। चेतना में गहराई तक उतर जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां अगर कोई बची तो शायद दूसरी दूर की दुनिया पर, उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। उन्हें गहरी लापरवाही की असली कीमत समझनी चाहिए, जहर की सच्ची खौफनाक कीमत। ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक बेचैनी, जरूरी चेतावनी है। एक बहुत मुमकिन, बहुत उदास भविष्य से आती हुई एक दिन अपने आसपास देखो, टूटे। इससे पहले कि तुम्हारा आसमान भी गिरे हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी नदियां भी कान बेजान कीचड़ से बहे, इससे पहले कि तुम्हारी दुनिया की पहचान शिकारी आवाज़ों से फैले,
हमें रास्ता चुनने को पड़ता है, अपने को तैयार करने से। फिर मैं बात करता हमारी दम घुटने वाली खामोशी, हमारी आंखें चीखों पर अपनी पूरी ताकत पर बंद रही। प्रैक्टिकल, गैप टूल्स, इस सिखाने को तैयार, ऐसे शब्दों को